वेष्टितम्। देवर्षि नारद जी का शुभागमन हुआ है द्वारिका में। सीधे भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए पहुंच गए। स्वर्ग से सुंदर पुष्प लेकर के आए हैं, पारिजात का पुष्प। और उस पुष्प को पहले भगवान को देते हैं द्वारिकाधीश। उस पुष्प की सुगंध को ग्रहण करके बगल में रुक्मणी जी खड़ी थी, रुक्मणी जी को दे देते हैं। और इसके बाद श्री नारद जी निवेदन करते हैं, हे प्रभु, इंद्रदेव का इंद्रासन भौमासुर नाम के राक्षस ने छीन लिया है। माता अदिति के कान के कुंडल आदि ये सब भौमासुर के पास हैं। इसलिए उस राक्षस का प्रभु आप उद्धार कीजिए। देवताओं की ऐसी प्रार्थना है आपके चरणों में, इंद्र का इंद्रासन वापस दिलवाइए और माता अदिति के कुंडल वापस दिलवाइए। आप उस राक्षस का उद्धार कीजिए। भगवान कहते हैं ठीक है, जब समय आएगा तो हम उसका उद्धार करेंगे। भगवान देवताओं की भी रक्षा करते हैं महाराज। और इसके बाद नारद जी जब वहां से जाने लगे तो नारद जी को स्मरण आया कि मेरी प्रिय शिष्या सत्यभामा, तो चलो मैं अपनी प्रिय शिष्या सत्यभामा से मिलाऊं। तो सत्यभामा के भवन पर पहुंच गए महाराज नारद जी। सत्यभामा ने बड़ा ही सुंदर स्वागत किया है। बड़े दिनों के बाद आना हुआ गुरुजी। अरे हम ज्यादा किसी के यहाँ आते जाते नहीं, बहुत कम कर दिए। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, असुर नर मुनि सबकी यह रीति। हम किसी के यहाँ नहीं जाते। वो तो तुम्हारा इतना प्रेम देख करके सत्यभामा मेरी प्रिय शिष्या है, तो चलो सत्यभामा के यहाँ हाल चाल ले ले, इसलिए मैं आ गया। गुरुजी आपकी कृपा से सब कुछ ठीक है। मेरे पति देव तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अच्छी बात है। नारद जी कहते हैं पति पत्नी में प्रेम तो होना ही चाहिए। सत्यभामा फिर से कहते हैं मेरे पति देव मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। द्वारिकाधीश भगवान, नारद जी को मौका मिल गया तो नारद जी कहते हैं एक बात कहें सत्यभामा, हम स्वर्ग से पारिजात पुष्प लेकर आए, हमने द्वारिकाधीश को पुष्प दिया। अब ये पुष्प तो यहाँ मिलता नहीं है, इस स्वर्ग में ही मिलता है। इस दुर्लभ पुष्प के सुगंध को ग्रहण करके द्वारिकाधीश रुक्मणी को देते। मुझे तो ऐसा लगता है कि द्वारिकाधीश रुक्मणी से ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा मुझे लगा। वह पुष्प दुर्लभ है, स्वर्ग में ही मिलता है, और तुम कह रही हो कि मेरे पतिदेव तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। यदि तुमसे ज्यादा प्रेम कर रहे होते तो तुम्हें देते, रुक्मणी को नहीं देते। सत्यभामा ने कहा छोड़िए ना गुरुजी, एक पुष्प के लिए क्या। बोले यहाँ मिलता ही नहीं, वो स्वर्ग का पुष्प है, तुम क्या समझो, यहाँ मिलता ही नहीं है। और मैंने कहा कि सत्यभामा को भी ये पुष्प दिखा देना, ये स्वर्ग में ही मिलता है। अच्छा गुरुजी आपने ऐसा कहा कि सत्यभामा को भी दिखा देना। हाँ हमने कहा। कोई बात नहीं, तुम्हारा पति पत्नी का आपस का मामला है, दोनों में प्रेम होना चाहिए, हम यही चाहते हैं। अब हमको चलना चाहिए। श्रीमन नारायण संकीर्तन करते हुए नारद जी महाराज वहां से निकल गए। भगवान द्वारिकाधीश सत्यभामा के भवन पर जब पहुंचे तो देखे वहां सामान बिखरा पड़ा है। सबसे पूछा कि सत्यभामा कहाँ है। बोले कोप भवन में। पहले जब भवन बनते थे ना, बड़े बड़े भवन, तो एक कोप भवन भी बनता था। आज के समय भी बड़े बड़े भवन बनते हैं, मकान बनते हैं, लेकिन कोई कोप भवन नहीं बनवाता। बनवाना चाहिए ना। जय हो। लेकिन पहले की आप कथाएं सुनिए ना, राजाओं के यहाँ जितने बड़े बड़े भवन बनते
तो कोप भवन भी बनते। आज के समय पे कोई कोप भवन क्यों नहीं बनवाता? क्योंकि पहले चाहे जहां क्रोध प्रकट नहीं किया जाता था, जिसको क्रोध प्रकट करना है कोप भवन चले जाओ। लेकिन आज के समय पे आवश्यकता ही नहीं कोप भवन बनवाने की। पता नहीं कब कहां क्रोध आ जाए। पूजा कर रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, पता चले क्रोध आ जाए। भोजन बना रहे हैं, पारुष कर रहे हैं, क्रोध आ जाए। तो अब तो आवश्यकता ही नहीं, चाहे जहां क्रोध प्रकट हो सकता है। सत्यभामा को मनाने के लिए द्वारिकाधीश कोप भवन पहुंच गए। सत्यभामा कहती है मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, आप मेरे से प्रेम करते ही नहीं। कैसी बात करती हो सत्यभामा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले आप मेरे से प्रेम नहीं करते। यदि आप मेरे से प्रेम करते होते तो पारिजात का पुष्प जो मेरे गुरुजी लेकर आए नारद जी, वो पुष्प मुझे आप जरूर दिखाते। लेकिन आप तो रुक्मणी से प्रेम करते हैं और उस पुष्प को आपने रुक्मणी को दे दिया। आप मेरे से प्रेम नहीं करते। अरे क्या एक पुष्प के लिए? सत्यभामा मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, तुम कहो तो मैं तुम्हारे भवन में आंगन में, घर के आंगन में वो पारिजात का वृक्ष ही स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन पे स्थापित कर दूं। सत्यभामा ने कहा कि यदि आप कल जाने वाले हो स्वर्ग तो आज जाइए, और आज जाने वाले हो तो अभी जाइए, मेरे लिए वो वृक्ष लेके आइए पारिजात और उसे स्थापित कीजिए। महाराज कुछ हट होते हैं प्रसिद्ध होते हैं, जैसे बाल हट। 4 हट ऐसे हैं जो प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक हट है बाल हट। बालक हट कर ले तो उसे वो सामग्री देनी पड़ती है। बालक को हम लेकर मेला गए हैं और मेले में यदि बालक को गेंद अच्छी लग गई तो वो रोने लगेगा। अब यदि आपको पहले उसे गेंद दे दीजिए, तो यदि गेंद नहीं दिला रहे रोने लगेगा, मुझे वही गेंद चाहिए। आप समझा रहे हैं तुम्हारे पास लाल गेंद भी है, पीली गेंद भी है, क्यों रो रहे हो? वो बच्चा कहता है मेरे पास नीली गेंद नहीं है, मुझे नीली गेंद चाहिए। और वो रोने लगता है तो आपको फिर खरीद के देना पड़ता है ना। बाला नाम रोदनम बलह, बालकों का रोना ही बल है। उन्हें कुछ चाहिए तो रोने लगते हैं, तो देना पड़ता है। पर एक तो बालहट है, एक राजहट है, एक स्त्री हट है। स्त्री हट भी प्रसिद्ध है, और एक योगी हट है। योगी भी हट कर ले महाराज। इस प्रकार से ये 4 हट प्रसिद्ध हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, द्वारिकाधीश भगवान स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ में सत्यभामा से कह रहे हैं तुम भी चलो। और सत्यभामा को लेकर स्वर्ग की ओर भगवान जा रहे हैं। अब वहां तो इंद्रदेव है नहीं कि भगवान का स्वागत सत्कार करें। वहां भौमासुर नाम का राक्षस है। मुर नाम के राक्षस को लगा रखा था। भगवान जब वहां जाने लगे तो मुर नाम के राक्षस से भगवान का युद्ध हुआ। और देखते ही देखते उस राक्षस का भगवान उद्धार करते हैं। प्राण ज्योति निकली है और भगवान के श्रीअंग में विलीन हुई है। बोलिए असुर निकंदन भगवान की जयकारा जोरदार लगानी चाहिए। जय शब्दो, नमः शब्दो, शंख शब्दस तथैव च। कथा सत्संग में यदि बैठे हैं और जयकारा यदि लगाई जाए तो जोरदार। बोलिए असुर निकंदन भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मुर नाम के राक्षस का भगवान उद्धार करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम मुरारी हुआ। और इसके बाद भौमासुर का जब पता चला तो भौमासुर और भगवान द्वारिकाधीश का युद्ध छिड़ गया।
भौमासुर शस्त्र पे शस्त्र छोड़ रहा है, लेकिन भगवान अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दे रहे, शस्त्र नहीं छोड़ रहे। सत्यभामा को चिंता हो गई, ये राक्षस तो मार ही डालेगा कि शस्त्र पे शस्त्र छोड़ रहा है, लेकिन मेरे प्रभु जवाब क्यों नहीं दे रहे। वो शस्त्र पे शस्त्र छोड़ रहा है। सत्यभामा कहती हैं, हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, इस राक्षस को आप मारते क्यों नहीं, इसका उद्धार कीजिए। और जैसे सत्यभामा ने कहा, सत्यभामा के कहने पर भगवान उस राक्षस का उद्धार भी करते हैं, शस्त्र छोड़ करके उसका उद्धार करते हैं। प्राण ज्योति निकली, भगवान के श्रीअंग में विलीन हो गई। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। राजा परीक्षित गुरुदेव के चरणों में श्री राधे निवेदन करते हैं कि जब युद्ध हो रहा था तो सत्यभामा के कहने पर ही क्यों इस राक्षस का उद्धार किया, पहले भगवान जवाब क्यों नहीं देते। बोले इसलिए क्योंकि ये भौमासुर कौन है, भौमासुर भूमि का पुत्र है। जिस समय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का पापाचार फैला हुआ था ना, उस समय भूमि पृथ्वी माता गर्भवती हो गई थी, क्योंकि भगवान यज्ञवाराह अवतार धारण किए थे। और है तो ये भगवान का पुत्र है, लेकिन इनके पापाचार के कारण गर्भ राक्षस हो गया। अब ये प्रकट होते ही अपना पापाचार अनाचार फैलाने लगा। यज्ञवाराह भगवान से रहा नहीं गया, मैं इसे तो मार ही डालूंगा, भले ही ये मेरा पुत्र है। लेकिन ममता भूमि माता प्रकट हो गई, प्रभु आप इसे नहीं मार सकते, ये मेरा बेटा है, मैं इसकी माता हूं, इसे आप मत मारिए, इसे छोड़ दीजिए। और पृथ्वी माता कहती हैं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक आप इसे मृत्यु दंड ना देना। और महाराज ऐसी कथा है कि वही पृथ्वी माता, वही भूमि माता जो है सत्यभामा का स्वरूप धारण करके आती है। जिस प्रकार से लक्ष्मी अंशभूता रुक्मणी है, उसी प्रकार से पृथ्वी अंशभूता सत्यभामा है। इसीलिए सत्यभामा के कहने पर भगवान द्वारिकाधीश इस राक्षस का उद्धार करते हैं। ऐसी कथा है। और देखिए इस राक्षस का एक संकल्प था, 20,000 राजकन्याओं से एक साथ विवाह करने का संकल्प। लेकिन अभी 16,100 राजकन्या ही कारागार में बंद थी। इन राजकन्याओं को इस राक्षस ने कारागार में बंद करके रखा था। जब 20,000 राजकन्या हो जाएंगी तो मैं एक साथ विवाह करूंगा। लेकिन अब तो इसका उद्धार हो गया। भगवान द्वारिकाधीश कारागार में जाते हैं और उन 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त कराते हैं। राजकन्याओं से भगवान कहते हैं जाओ अपने अपने घर को चली जाओ, तुम तो सभी राजकन्याएं हैं, इसलिए अपने अपने पिता के यहां चली जाओ। महाराज वो 16,100 राजकन्या भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में निवेदन करती हैं, हाथ जोड़ करके, हम कहां जाएंगी? हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, आप तो परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, आप ही हमें स्वीकार कर लीजिए। आप घर जाने की बात करते हैं, अरे अब तो हमारे माता पिता भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। लोक लज्जा के कारण पूरा संसार कहेगा कि भौमासुर की यहाँ ये कारागार में बंद थी। हमारे रिश्तेदार भी हमको स्वीकार नहीं करेंगे। आप तो परम दयालु हैं प्रभु, आप तो परम कृपालु हैं, आप ही स्वीकार कीजिए। तो भगवान को दया आ गई। महाराज भगवान तो दया के सागर हैं और दयावश उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान स्वीकार करते हैं।
बात बात पर लोग हंसी करते हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण, भगवान देखो 16,108 विवाह किए। बहुत से लोग तो हंसते हंसते यह भी कह दिया करते हैं कि जब भगवान 16,108 विवाह कर सकते हैं तो क्या हम 2, 4, 5 विवाह भी नहीं कर सकते? ऐसा भी लोग कह दिया करते हैं। उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि भैया भगवान तो 16,108 विवाह किए, लेकिन किस परिस्थिति में किए ध्यान तो दीजिए। दयावश 16,100 राजकन्याओं को भगवान स्वीकार करते हैं। और रही बात विवाह वाली, तो भगवान तो विशाल गोवर्धन पर्वत को बाएं हाथ की कनिष्ठिका उंगली के नख पर 7 दिन रात्रि पर्यंत धारण किए। तो भैया तुम भी कोई बड़ा सा पत्थर लेके 7 दिन खड़े रहो। चले आए 2, 4, 5 विवाह करने वाले। भगवान दयावश उन राजकन्याओं को स्वीकार करते हैं। महाराज द्वारिका में परमानंद हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित भगवान का विवाह उत्सव तो देखो कि अथो मुहूर्तये कस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपये में भगवान तावद्रूपधरोऽप्ययः। 16,100 विवाह मंडप बनाए गए। 16,100 पुरोहित, हर एक यज्ञ मंडप पे पुरोहित वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं और एक एक कन्याओं को हर विवाह मंडप पे बिठा दिया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान 16,100 दूल्हा स्वरूप धारण करके 16,100 दूल्हा रूप धारण करके विवाह मंडप पे प्रवेश करते हैं और उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान स्वीकार करते हैं। एक ही मुहूर्त में, एक ही समय में भगवान का ये सुंदर विवाह होता है। इस प्रकार से भगवान के विवाह हुए 16,108। महाराज इस प्रकार से सुंदर विवाह की कथा। फिर भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र होते हैं। उनके भी पुत्रों के भी 10-10 पुत्र होते हैं। बड़ा विशाल परिवार भगवान का होता है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, इसके बाद ऐसी कथा है कि जो भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र हैं प्रद्युम्न जी महाराज, प्रद्युम्न जी महाराज के जो पुत्र हैं उनका नाम है अनिरुद्ध। ऐसी कथा है कि रुक्मिणी जी का जो भाई है रुक्मी, इसने पत्र लिखा है बहन को। रुक्मिणी जी के पास वह पत्र आया और रुक्मिणी जी उस पत्र को पढ़कर पूरे भवन में नाचने लगी, बड़ी प्रसन्न है। इतने में भगवान द्वारिकाधीश आ गए। तो भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, रुक्मिणी तुम बड़ी प्रसन्न मालूम पड़ रही हो, क्या बात है? लगता है मायके से पत्र आया है। अब मायके से कुछ भी आ जाए महाराज, माताएं बहनें मायके के प्रति बड़ी प्रीति रखती हैं, अद्भुत प्रेम होता है मायके के प्रति। बात बात पे माताएं बहनें बोलती हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा ऐसा होता है, यहाँ तो कुछ होता ही नहीं। बात बात में, अरे जब से हम यहाँ आए यहाँ तो कोई नियम का पालन नहीं होता, हमारे यहाँ तो बहुत से नियमों का पालन किया जाता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे रीति रिवाज है, यहाँ तो कोई रीति रिवाज है ही नहीं। ऐसा बोल दिया करती है माताएं बहन। मायके के प्रति बड़ी प्रीति होती है, मायके से बड़ा लगाव होता है माताओं का। वो पत्र को पढ़कर रुक्मिणी जी नाच रही हैं, बड़ी प्रसन्न है। क्या लिखा है इस पत्र में, पहले पढ़ो तो रुक्मिणी जी पढ़ती हैं। तो उसमें रुक्मी ने निवेदन किया है कि रुक्मिणी
जो तुम्हारा पौत्र है अनिरुद्ध, उसके साथ मेरी पुत्री का विवाह, रोचना का विवाह होना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं ये तो कभी हो ही नहीं सकता। भगवान मना करते हैं, बोले संबंध वहां करना चाहिए जहां विचार मिले, और तुम्हारा भाई तो हमसे वैसे भी पहले से ईर्ष्या द्वेष भाव रखता है, क्योंकि जब से हम तुम्हारा हरण करके लेके आए तो तुम्हारा भाई हमसे बड़ा ही द्वेष रखता है। वो तो वापस कुंदनपुर भी नहीं गया, उसने नया नगर बसा लिया, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा थी कि यदि मैं अपने बहन को वापस लेकर नहीं आया तो मैं कुंदनपुर प्रवेश नहीं करूंगा, और उसने भोजकट नाम का नगर बसाया है। वो हमसे देश रखता है। लेकिन स्त्री हट तो प्रसिद्ध है, रुक्मणी जी की हट है कि विवाह होगा तो मेरे भाई के बेटी के साथ। और महाराज भगवान फिर बारात लेके पहुंचे हैं भोजकट, रुक्मी के यहाँ विवाह का कार्यक्रम चल रहा था। विवाह के यहाँ विवाह हो रहा है और यहाँ ये चौसर खेलने लगे। बलराम जी महाराज को भी बुला लिया गया तो बलराम जी भी खेलने लगे। तो रुक्मी 7 बार हार गए, बलराम जी महाराज 7 बार विजयी हुए, लेकिन ये बात मानने को तैयार नहीं है। सबसे पूछा गया, बोले तुम हार गए, बोले सूर्य नारायण से पूछ लिया जाए। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और भगवान सूर्य नारायण कहते हैं रुक्मी तुम 7 बार हार गए, बलराम जी जीते हैं। तो सूर्य नारायण भगवान को रुक्मी गाली देने लगा, और जब गाली देने लगा तो बलराम जी महाराज को उनसे रहा नहीं गया, हल मूसल निकाले और रुक्मी का उद्धार कर दिए। गोविंदाय नमो नमः। अब यहाँ विवाह चल रहा है। बाद में अब तो रुक्मणी जी रोने लगी। द्वारिकाधीश रुक्मणी जी को समझाते, हमने इसीलिए मना किया था कि ये विवाह ठीक नहीं है, लेकिन तुम हमारी बात नहीं मानती। लेकिन भगवान कहते हैं इस पुत्री का संस्कार होना चाहिए, विवाह संपन्न होना चाहिए, और उसे पुत्र वधू के रूप में भगवान स्वीकार करते हैं। तो रुक्मी के पुत्री के साथ अनिरुद्ध जी का विवाह होता है। ऐसी कथा है भागवत में। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित कि बाणः पुत्र स्वतज्येष्ठो बलेरासीन महात्मनः येन वामन रूपाय हरये दायिमेदनि। बाणासुर, ये जो बाणासुर नाम का राक्षस, इसकी पुत्री है और इसकी पुत्री का नाम है उषा। ये बाणासुर भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। जैसे रावण भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त, ऐसी बाणासुर बहुत ही श्रेष्ठ भक्त हैं। महाराज ये भले ही राक्षस है, लेकिन भगवान शंकर के चरणों में बड़ी निष्ठा रखता। पहले के राक्षस भले वो राक्षस होते थे, लेकिन वो भी अपना एक इष्ट बना के रखते थे। सारी दुनिया में चाहे जो करते, लेकिन अपने इष्ट के सामने बिल्कुल झुक जाते, लेट जाते, स्तुति करते। रावण तो बड़ा ही श्रेष्ठ भक्त और बाणासुर भले ही राक्षस, लेकिन महाराज ये जहां भी भोग लगता है ना भगवान शंकर को, जैसे महाकालेश्वर और भी ज्योतिर्लिंग हैं, तो जहां भोलेनाथ जी प्रतिष्ठित हैं, जब वहां के पुजारी जी भोग लगाते हैं तो उससे पहले भोलेनाथ जी के पार्षदों का स्मरण करते हैं। तो उन पार्षदों में रावण और बाणासुर भी आता है। आज भी ऐसा नियम है। इतने श्रेष्ठ भक्त हुए कि बाण रावण चंडी से श्रृंगी भृंगीरितादय सदा शिवस्य नैवेद्यम
सर्वे गृहणन्तु सांभव। ये भगवान के पार्षद हैं, नंदी श्रृंगी, इसलिए भोग से पहले इनको स्मरण किया जाता है। बाणासुर की निष्ठा तो है। अब देखिए उषा जो है, उषा की एक सखी है जिसका नाम है चित्रलेखा। ये चित्रलेखा चित्र बनाने का कार्य किया करती थी। उषा जो है रात्रि में स्वप्न देखती है। स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और स्वप्न में ही अनिरुद्ध जी को वर्ण कर लिया कि मैं इन्हीं से विवाह करूंगी। ये बड़े सुंदर लगते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की तरह प्रद्युम्न जी महाराज और प्रद्युम्न जी महाराज की तरह अनिरुद्ध जी महाराज सुंदर लगते हैं। अब देखिए स्वप्न में ही वर्ण कर लिया और दूसरे दिन प्रातः काल जब उठी तो सबसे पहले अपने सखी से चित्रलेखा से बताया कि मैंने स्वप्न में एक राजकुमार का दर्शन किया है। वह राजकुमार बड़ा ही सुंदर और मैंने स्वप्न में वर्ण कर लिया कि मैं उसी राजकुमार से विवाह करूंगी। स्वप्न में चित्र बनाना तुम प्रारंभ करो, मैं बताती हूँ कि वह राजकुमार कौन है। अब वो तो चित्रलेखा बड़ी ही मायावी थी। चित्रलेखन करना शुरू कर दी, चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। एक चित्र बनाया, ऐसे करते करते 100 चित्र बना दिए, 100 राजकुमारों के चित्र। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब जब द्वारिकाधीश भगवान का चित्र जब बनाया बिल्कुल इसी की तरह, फिर प्रद्युम्न जी का, फिर अनिरुद्ध जी का, और जैसे अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया यही मेरे स्वप्न में आया था, मैं इसी से विवाह करूंगी। महाराज रात्रि के समय अनिरुद्ध जी महाराज द्वारिका में सो रहे थे। ये चित्रलेखा इतनी मायावी थी कि अनिरुद्ध जी को आसन सहित बाणासुर के यहाँ उषा के कक्ष में स्थापित कर दिया। अनिरुद्ध जी की जैसे ही नींद खुलती है, नेत्र खुलते हैं, तो देखा तो हम तो कहीं और हैं, द्वारिका में नहीं, हम कहाँ आ गए। सामने बड़ी ही सुंदर राजकुमारी खड़ी है। तुम कौन हो? बताया मेरा नाम उषा है और मैंने ही आपका हरण करवाया है। अनिरुद्ध जी महाराज कहते हैं ये काम तो हमारे दादाजी किए थे। भगवान द्वारिकाधीश दादी रुक्मणी को हरण करके ले गए थे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है, यहाँ मेरा ही हरण करके ले आई थी। अनिरुद्ध जी को बाद में पता चला कि ये बाणासुर का राज्य है। इस समय हम बाणासुर के राजमहलों में हैं। अब दोनों में वार्तालाप चल रही थी। सेवकों ने सुन लिया, बाणासुर के पास जाकर के बताया कि राजकुमारी के कक्ष में कोई राजकुमार ठहरा हुआ है। बाणासुर को जैसे पता चला, सैनिकों को लेकर बाणासुर पहुंच गया। अनिरुद्ध जी को पकड़वाकर सैनिकों से और कारागार में बंद करवा दिया। अनिरुद्ध जी महाराज कारागार में बंद हैं। इधर श्री नारद जी का शुभागमन होता है द्वारिका में। भगवान से कहते हैं प्रभु आपको पता है कि आपका पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है? अरे आप तो एक रजिस्टर मंगवाइए, अपने पुत्रों के नाम की सूची निकलवाइए और पौत्रों की, और प्रतिदिन हाजिरी लगवाया करिए। कौन कहाँ है इसकी जानकारी होनी चाहिए। आपको पता है आपका पौत्र अनिरुद्ध इस समय कहाँ है? आंख बंद करके भगवान द्वारिकाधीश देखते हैं कि अरे अनिरुद्ध तो इस समय बाणासुर के यहाँ कारागार में बंद है। भगवान सैनिक लेकर के भगवान द्वारिकाधीश बाणासुर के यहाँ पहुंच गए। बाणासुर के यहाँ एक ध्वजा स्थापित थी छत पर, महलों की छत पर। आज वह ध्वजा झुक गई। बाणासुर को पता चल गया कि कोई योद्धा हमसे युद्ध करने के लिए आ रहा है, क्योंकि बाणासुर जब भगवान भोलेनाथ जी की आराधना करता तो
भोलेनाथ जी के चरणों में यही प्रार्थना करता है, भोलेनाथ हे महादेव कोई योद्धा भेज दीजिए, कोई योद्धा भेज दीजिए, मेरे अंदर बल अधिक है। भोलेनाथ जी ने कहा कि जो ये ध्वजा स्थापित है तुम्हारे महलों की छत पर, जिस दिन ये ध्वजा झुक जाए बाणासुर समझना कि तुमसे युद्ध करने के लिए तुमसे भी बड़ा योद्धा कोई आ रहा है। आज वो ध्वजा झुक गई, बाणासुर एकदम सावधान हो गया और भगवान द्वारिकाधीश और बाणासुर का युद्ध छिड़ गया। बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ है। द्वारिकाधीश भगवान से इसके ऊपर शस्त्र पे शस्त्र छोड़ रहे हैं, इसे तो मार ही डालते। बाणासुर को जब पता चला कि ये द्वारिकाधीश भगवान मुझे मार डालेंगे, अपने इष्ट महादेव को पुकारने लगा, महादेव महादेव रक्षा कीजिए, महादेव मेरी रक्षा कीजिए। और अपने भक्त की रक्षा के लिए महादेव प्रकट हो गए और देवाधिदेव महादेव का और भगवान द्वारिकाधीश का युद्ध होने लगा। शस्त्र पे शस्त्र एक दूसरे के ऊपर छोड़ रहे हैं। भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं, हे भोलेनाथ जी आप मेरे से युद्ध कर रहे हैं, आपके जगह मैं भी होता तो अपने भक्त की रक्षा के लिए मैं भी युद्ध करता। एक दूसरे को ऊपर शस्त्र पे शस्त्र छोड़ रहे, मानो प्रणाम कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं एकदम सत्य बात है। भोलेनाथ जी कहते हैं कि इसके ऊपर कृपा कीजिए, इसकी गलती को क्षमा कीजिए, ये मेरा भक्त है। इसने प्रार्थना की है कि त्वम ही ब्रह्म परम ज्योतिर गूढ़ं ब्रह्मणि वाङ्मये यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलम। हे प्रभु इसे छोड़ दीजिए। आपने प्रहलाद जी को वचन दिया था कि तेरी 21 पीढ़ी को हम मृत्युदंड नहीं देंगे। प्रहलाद जी इसके पूर्वज हैं, इसलिए क्षमा कीजिए। और महाराज इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश उसे छोड़ देते हैं। और इसके बाद अनिरुद्ध जी का विवाह उषा के साथ संपन्न होता है। इस प्रकार से भगवान और भगवान के पुत्रों का विवाह। इसके बाद बाणासुर ने देवादिदेव महादेव की बड़ी ही सुंदर स्तुति की है, आपने मेरी रक्षा की प्रभु, मैं आपकी कृपा से आपके चरणों में हूँ। आइए हम आप सभी भोलेनाथ जी के दिव्य सुंदर भोलेनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। बोलिए देवाधिदेव महादेव की जय। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। बोलिए शंकर भगवान की। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली बजा करके बोलिए शंकर भगवान की। आइए हम सभी भोलेनाथ जी के चरणों में प्रार्थना करें। शिव भोले भंडारी तो है मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला, सिर पर गंगाधारी, शरण हम आए तिहारी। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी।
में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग में गौरा विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे, जग जननी विराजे, जग जननी विराजे, जननी विराजे, जग जननी विराजे। शंकर डमरूधारी हो, शंकर डमरूधारी शरण हमें आए शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। जय हो। अर्धचंद्रमा मस्तक सौरे, हमारे 16,108 विवाह संपन्न हो गए हैं। तो अब अपने पुत्र और पौत्रों को भेजते हैं। आज सांब को भेजा जाओ। सांब दुर्योधन के यहाँ गए। स्वयंवर का कार्यक्रम था, बड़ी संख्या में सभी राजकुमार पहुंचे हुए थे। लेकिन लक्ष्मणा ने जब भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के पुत्र सांब को देखा तो मोहित हो गई। एक दूसरे से दोनों प्रेम करने लगे। तो लक्ष्मणा का हाथ पकड़ के सांब वहां से भागने लगे, लक्ष्मणा को हरण करने लगे। दुर्योधन को पता चल गया। दुर्योधन ने अपने सेवकों को भेजा और सांब को पकड़ करके कारागार में बंद करवा दिया। दुर्योधन ने कहा जो काम इनके पिताजी करते हुए वही काम तो इनके बेटे भी करेंगे। द्वारिकाधीश भी तो हरण करके, तो असर तो पड़ेगा ना। कारागार में बंद करवा दिया। इधर भगवान को जब पता चला, भगवान फिर दुर्योधन के यहां पहुंच गए। दुर्योधन को दंडी दे रहे थे। इतने में बलराम जी महाराज पहुंच गए। मेरा प्रिय शिष्य है, छोड़ दो, क्षमा करो। दुर्योधन तुम द्वारिकाधीश से क्षमा मांगो। और दुर्योधन ने क्षमा मांगी है। और इसके बाद सांब का विवाह लक्ष्मणा के साथ संपन्न होता है। ये सांब कौन है? सांब कहते किसे हैं? बोले सा यानी शंकरनाथ जी के इष्ट हैं भगवान श्री कृष्ण। विष्णुश्च हृदयम शिवा, शिवश्च हृदयम विष्णु। देवादिदेव महादेव प्रकट हो गए। हे द्वारिकाधीश, हे प्रभु, आप मुझे आदेश दिए होते मैं प्रकट हो जाता आपके मध्य। आपको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? तपश्चर्या करने की क्या आवश्यकता थी? भगवान कहते हैं प्रभु, प्रत्येक रानी के पुत्र हैं, लेकिन जाम्बवती के कोई संतान नहीं है, पुत्र का योग भी नहीं है। इसलिए यदि आप आशीर्वाद दे दें तो उसके भी संतान हो जाए। भोलेनाथ जी कहते हैं कि ठीक है, जाम्बवती के भी संतान हो जाएगा। लेकिन हे द्वारिकाधीश, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि मैं ही आपका बेटा बन के आ जा रहा हूं। आप तो मेरे पिता बनने योग्य हैं, इसलिए मैं ही आपका बेटा बन के आ जाऊंगा। कहा चाहे आप बेटा बन के आइए, चाहे किसी को भेजिए, हमको तो बेटा चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश भोलेनाथ जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करके वापस आते हैं। और ऐसी कथा है कि
जाम्बवती के गर्भ में जब भोलेनाथ जी आने लगे तो पार्वती मैया भी कहती हम भी चलेंगे। कहा नहीं, उन्होंने बेटे के लिए कहा, बेटी के लिए नहीं। और फिर पार्वती मैया कहते हैं कि हम आप तो वैसे भी अर्धनारीश्वर, तो हम दोनों मिलकर सम्मिलित अवतार धारण करते हैं। तो शंकर और पार्वती मिलकर के अवतार धारण करते हैं और सांब रूप में प्रकट होते हैं, भगवान के पुत्र बन के आए हैं, ऐसी कथा है। तो सांब का विवाह है इस प्रकार से लक्ष्मणा के साथ होता है। श्री नारद जी महाराज को भगवान द्वारिकाधीश अपने गृहस्थ लीला का दर्शन कराते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नारद जी महाराज जब द्वारिका पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भगवान का इतना बड़ा परिवार है, 16,108 रानियां हैं। तो मैं देखूं तो कि इनका गृहस्थ आश्रम कैसा चल रहा है। नारद जी सबसे पहले रुक्मणी जी के यहाँ भवन पर पहुंच गए। तो वहां